बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। ओके, लास्ट क्लास में हमने 17 नंबर तक सॉल्व कर लिया था। आज 18 और उससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन आप भी देख सकते हैं और मैंने भी लिख रखा है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इंटू डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें एक चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं आपसे न्यूमरेटर की डिग्री पूछूंगा कितनी है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, तो आप बताएंगे 4। मल्टीप्लाई करेंगे उस समय x की सबसे बड़ी पावर 4 आएगी। और अगर आपसे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर पूछी जाती है उस समय आप क्या बताएंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 4 आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर हम देखा कि न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री दोनों आपस में इक्वल हैं, और ऐसा होने पर हमारा जो फंक्शन होता है वो एक इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, सबसे पहले उसे हमें प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे उसके लिए आपको बताया भी गया है कि हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, दिस इज नॉट अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ये एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन नहीं है, इसलिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। उससे पहले एक काम कर देते हैं, इसमें मैं मल्टीप्लाई करवा के आपको दिखा देता हूँ। आप भी देखिए, x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन x टू दी पावर 4 प्लस 7x स्क्वेयर प्लस 4 3 जार 12 इंटू डी एक्स। आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा, आप करके देख लीजिएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमने देखा कि न्यूमरेटर की डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 4 है। सो इन दिस सिचुएशन दिस इज नॉट अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन। सो वेरी फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट this improper rational function into proper rational function by dividing numerator by denominator. ओके, तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। x टू दी पावर 4 प्लस 7x स्क्वेयर प्लस 12 से डिवाइड करेंगे हम न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 2, 1 टाइम्स ही डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी x टू दी पावर 4 है, यहाँ पर भी x टू दी पावर 4 है। तो 1 टाइम जब करेंगे तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, 1 से इसको मल्टीप्लाई करिए, x टू दी पावर 4, 1 से इसको मल्टीप्लाई करिए, पूरा यही आ जाएगा। इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, x टू दी पावर 4 पॉजिटिव, x टू दी पावर 4 नेगेटिव, दे विल कैंसल ईच अदर। 3x स्क्वेयर पॉजिटिव, 7x स्क्वेयर नेगेटिव, this will become minus 4x square. Okay, minus 12 plus 2, this will become minus 10. This is remainder, this is quotient, remainder and divisor. अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने केवल अंदर का हम फंक्शन निकाल रहे हैं बस, और कुछ नहीं। अंदर का फंक्शन निकालेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन x टू दी पावर 4 प्लस 7x स्क्वेयर प्लस 12 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको डिवाइड करने से ये बना। इसको कैसे लिखते हैं आप सभी को याद होगा, सबसे पहले भागफल लिखेंगे, फिर प्लस शेष फल लिखेंगे, शेष फल ये आया माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 10 अपॉन भाजक लिख देंगे, भाजक है x टू दी पावर 4 प्लस 7x स्क्वेयर प्लस 12 और साथ में dx। तो इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन,
dx की जगह dx, इसको सॉल्व करके ये बना लिया हमने। अब हम इसको थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं मीन्स इसके साथ भी dx लगा देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्योंकि dx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। अब इस टर्म की बारी है, इसमें एक काम कर देते हैं, माइनस कॉमन कर लीजिए तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस कॉमन होने से प्लस माइनस बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वेयर प्लस 10 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वेयर प्लस 12, यही लिखना है मुझे, x टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वेयर प्लस 12। इस तरह से ये हमने बना लिया। अब एक काम कर लीजिए, इसको आप I1 मान लीजिए, इसको आप I2 मान लीजिए और इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें, जिसका लेफ्ट हैंड साइड ये है आपका। हम I1 और I2, I1 ये है, I2 ये है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद उनकी वैल्यूज़ यहीं पर आके रख देंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले I1 के कैलकुलेशन तो बेटा बहुत आसान है। Here I1 is equal to integration of dx and integration of dx will be equal to x plus c. Okay, now we take I2. I2 is equal to integration of 4x square plus 10 upon x to the power 4 plus 7x square plus 12, x to the power 4 plus 7x square plus 12 into dx. I2 is equal to integration of 4x square plus 10। इसे बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, इसको फैक्टर करेंगे या आप देखें x टू दी पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10 को हम ये लिख सकते हैं। इसी की जगह पर हमने ये लिखा था तो अब इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx। ओके, अब सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड करेंगे, इसको यहीं हम छोड़ देते हैं। माना 4x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में, किस तरह से डिवाइड करेंगे आप सब जानते हैं। सोचिए थोड़ा सा, डिनोमिनेटर हमको देखना होता है। तो डिनोमिनेटर जब हमने देखा तो मुझे मिला ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है, दोनों में x की पावर 2 लगी हुई है। देखो दूसरा नॉन रिपीटिंग है, तो क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स में किस तरह का रूल लगता था थोड़ा सा सोचिए। मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको। इसमें लगेगा ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 3 प्लस cx प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सॉल्यूशन का आगे का मेथड आप सभी बहुत अच्छे से पहचानते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम लोग, एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 एलसीएम ले लेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल होगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस सिमिलरली इससे डिवाइड करिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 से एक्स स्क्वायर प्लस 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी कैंसिल। क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 4x स्क्वेयर प्लस 10 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करवा दें बेटा, यहाँ पर ax को x स्क्वेयर से करेंगे ax क्यूब, ax को 4 से करेंगे 4ax, b को x स्क्वेयर से करेंगे
बी एक्स स्क्वेयर, बी को 4 से करेंगे तो 4b प्लस, अब सी एक्स को एक्स स्क्वेयर से करेंगे, सी एक्स क्यूब, सी एक्स को 3 से करेंगे 3cx, डी को एक्स स्क्वेयर से किया जाएगा डी एक्स स्क्वेयर, डी को 3 से कर देंगे तो ये 3d बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में हमेशा करते रहे हैं, सबसे पहले एक्स क्यूब तक की पावर है यहाँ पर, तो एक्स क्यूब वाले टर्म्स एक जगह पर, एक्स स्क्वेयर वाले एक जगह पर और एक्स वाले एक जगह पर, और फिर कांस्टेंट टर्म एक जगह पर कर लीजिए आप। एक्स क्यूब का एक ये टर्म है, आप देखें, एक एक्स क्यूब का यहाँ टर्म है। ओके, दोनों से एक्स क्यूब हम कॉमन कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा a प्लस सी इंटू एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वेयर वाले टर्म लो, एक ये एक्स स्क्वेयर का टर्म है, एक ये है एक्स स्क्वेयर का टर्म, दोनों से एक्स स्क्वेयर कॉमन कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा b प्लस डी इंटू एक्स स्क्वेयर। अब x वाले टर्म्स देखिए, एक ये x का टर्म है, एक ये x का टर्म है, दोनों से x कॉमन कर लेंगे तो आपको मिलेगा 4a प्लस 3c इंटू एक्स, ये x का टर्म आ गया, प्लस कांस्टेंट टर्म अब बचे, कांस्टेंट टर्म 4b प्लस 3d, ये बच गया 4b प्लस 3d। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर व एक्स के गुणांकों की तुलना करेंगे और अचर पदों की तुलना भी करेंगे। तो यहाँ नोट कर देते हैं, अब एक्स क्यूब कॉमा एक्स स्क्वेयर एक्स व एक्स के गुणांकों तथा अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर, बेटा कंपेयर करके यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। आप ध्यान से देखें, राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट a प्लस सी है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब का टर्म ही नहीं है, इसलिए एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 0 माना जाएगा। तो a प्लस सी इक्वल टू 0, a plus c will be equal to 0 and let this is equation number 3। एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट यहाँ पर b प्लस डी है और इस साइड में एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 4 है, मीन्स b प्लस डी विल बी इक्वल टू 4, b प्लस डी विल बी इक्वल टू 4, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 4a प्लस सी है, इधर देखा तो x का कोई टर्म नहीं दिखा मुझे, इसलिए x का कोएफिशिएंट इधर 0 माना जाएगा। तो 4a प्लस 3c, 4a प्लस 3c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। अब कांस्टेंट टर्म की बात करें, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है 4b प्लस 3d, लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है 10, मीन्स दिस विल बिकम 4b प्लस 3d, 4b plus 3d is equal to 10। This is equation number 6। हमने कंपेयर करके जितनी भी इक्वेशन बन रही थी सारी इक्वेशंस बना ली। अब क्या करना रहेगा हमको, अब इन सभी इक्वेशंस को सॉल्व करके a, b, c और d की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी। कैसे की जाएगी, थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखें। हम एक काम कर देते हैं, सबसे पहले हम 5 और 3 को सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी a और c है, इसमें भी a और c है, तो हमें कैलकुलेट करना इजी रहेगा। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में सबसे पहले इक्वेशन नंबर 4 माइनस 3 इंटू इक्वेशन नंबर 3 हम कर ये देते हैं कि समीकरण 3 में 3 का गुणा करवाएंगे, जो भी आएगा उसे समीकरण 4 में माइनस कर देंगे। ओके, तो 5 में माइनस करेंगे। तो सबसे पहले 5 नंबर इक्वेशन नोट कर लेते हैं, 4a प्लस 3c इज इक्वल टू 0। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है
तो ये बन जाएगा 3a प्लस 3c इज इक्वल टू 0। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, 3c से 3c कैंसिल, प्लस और माइनस, 4a में 3a चले गए, a इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 आ गई। अब a की वैल्यू यहाँ 0 लिखेंगे तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। बेटा आप ध्यान से देखिए, c भी 0 आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a की जगह 0 लिख देंगे, प्लस c इज इक्वल टू 0, देन c विल बी ऑल्सो 0। तो a की वैल्यू भी 0 आ गई, c की वैल्यू भी 0 आ गई। अब और देखिए, अब बारी है 5 और 6 को सॉल्व करने की। मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 और 6 को सॉल्व कर देता हूँ। 5 और 3 को हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 4 और 6 को बेटा सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? उसके लिए हम एक काम करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 में माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे? तो 4 नंबर इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो 3 इंटू इक्वेशन नंबर 4, मतलब समीकरण 6 में माइनस करेंगे। किसे? समीकरण 4 में 3 का गुणा करवाने के बाद। तो समीकरण 6 में माइनस करना है, तो हमने लिखा 4b प्लस 3d इज इक्वल टू 10। अब 4 नंबर इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करवाइए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b प्लस 3d इज इक्वल टू 3 4 जार 12। सब्ट्रैक्ट कर दें आप इसे, निशान बदल जाएंगे। प्लस 3d माइनस 3d, दे विल कैंसल ईच अदर। 4b माइनस 3b विल बिकम b, माइनस 12 प्लस 10 इज माइनस 2। ओके, अब b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 पे रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे b का मान समीकरण 4 में रखने पर b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 पे रख देते हैं। सबसे पहले देखें कि इक्वेशन नंबर 4 है क्या। b प्लस डी इज इक्वल टू 4, b की जगह -2 लिखेंगे, तो -2 प्लस d इज इक्वल टू 4, देन d इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हमने इक्वेशंस को सॉल्व करके a, b, c और d की वैल्यूज़ पता लगा ली हैं। a और c की वैल्यू 0 हैं, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 6 आ गई है। अब आप एक काम करिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं यही सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आके इक्वेशन नंबर 2 पे पुट अप करने वाला हूँ। ठीक है, आप इसे नोट कर लें सारा का सारा। मैं इसे साफ कर देता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ तक कुछ भी नोट नहीं करना है, आगे का हिस्सा यहाँ मैं लिख रहा हूँ। ए, बी, सी व डी के मान समीकरण 2 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर है ना, इस पे रख देंगे हम। तो हमको क्या मिल जाएगा? 4x स्क्वेयर प्लस 10 अपॉन x स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए तो 0 है, a 0, तो ये वाला हिस्सा 0 हो गया। b अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 3, यानी कि -2 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 3 प्लस सी एक्स प्लस डी। सी भी तो 0 है, तो सी एक्स वाला पोर्शन 0 हो गया। डी की जगह पर 6 लिख देंगे, 6 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4। लेकिन मुझे तो इसका इंटीग्रेशन चाहिए, क्योंकि इसी का इंटीग्रेशन I2 बनेगा। तो हम इसके दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में
समाकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो x के सापेक्ष समाकलन कर दीजिए दोनों साइड्स का। इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वेयर प्लस 10 अपॉन x स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 dx इज इक्वल टू, -2 कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 3, या आप इस 3 को लिख सकते हैं बेटा √3 होल स्क्वेयर प्लस 6 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वेयर। ओके, अब इसमें फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना रहेगा। ये भी मैं इरेज कर देता हूँ, आप नोट कर लिए होंगे सभी लोग। इनको इंटीग्रेट करना है अभी हमें। देखिए, इससे तो बेटा मैं लिख सकता हूँ क्या, आप देखिए ये वाली फंक्शन एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम है, तो मैं इसकी वैल्यू I2 है तो मैं इसको I2 लिख लेता हूँ। ये मैंने लिख दिया I2 इज इक्वल टू -2। सभी बच्चे ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का क्या फॉर्मूला होता था। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखे दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला आपका होगा। अब यही फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। ध्यान दीजिए, इसमें a की जगह √3 है, x की जगह पर x है, तो 1 अपॉन a की जगह पर √3 tan इनवर्स x अपॉन a मीन्स x अपॉन √3, x अपॉन √3 प्लस साइन लगाया हमने, 6 लिख दिया, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो 1 अपॉन a यानी कि 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन a मीन्स x/2 प्लस c डैश। क्योंकि I1 वाले में c लगाए तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ऐसे कर दिया मैंने। I2 की वैल्यू आ गई -2 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस 2 से 6 को कैंसिल करेंगे, 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c डैश। ये हमने I2 की वैल्यू भी निकाल ली बेटा। I1 की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके थे, I2 की वैल्यू अब हमने निकाल ली। ठीक है, अब हम I1 और I2 इन दोनों की वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 पे रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे I1 व I2 के मान समीकरण 1 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड बेटा देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड है ये, और हम चाहें तो इसकी जगह पर ये भी तो हम नोट कर सकते हैं, इसी को कैलकुलेट करने से तो ये आया था, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में इसके बजाय इसको ही लिख देता हूँ सीधे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इंटू dx। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या था, I1 माइनस I2। I1 की जगह वैल्यू लिखिए, I1 की जगह पे हम लिखेंगे x प्लस c माइनस I2 की जगह ये पूरी वैल्यू लिखी जाएगी। अब ये लिखेंगे, लेकिन क्योंकि इससे पहले माइनस है तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन
अंडर रूट 3 tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c डैश इज इक्वल टू c और c डैश बोथ आर द कांस्टेंट टर्म्स, सो वी कैन कंबाइन देम और हमारा आंसर आएगा इस तरीके से x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 3 tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c डबल डैश हम कर देते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा हमारे क्वेश्चन नंबर 18 का, जहां मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने c डबल डैश लगाया है ये c प्लस c डैश की जगह पर लिख दिया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। आपने देखा कि किस तरह से हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड किया बड़ी आसानी से और सॉल्व किया। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग ज़रूर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। 7.5 का 18 नंबर, x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 3 tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 3 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c डैश। डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर मुझे I1 माइनस I2 लेना था, तो जब मैंने माइनस लिया तो इसका साइन तो मैंने चेंज करके प्लस लिख दिया, लेकिन इसका साइन मैंने चेंज नहीं किया। यहाँ पर इसका साइन चेंज करने से ये माइनस में आ जाएगा बेटा। और कांस्टेंट टर्म की बात रही तो ये माइनस का c डैश हो जाएगा। आप c लिख दिया, c माइनस c डैश की जगह हमने c डबल डैश लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर I1 माइनस I2 था, तो I2 जितना भी है सबके साइन चेंज होंगे क्योंकि उसके पहले नेगेटिव साइन है। तो I2 का ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस भी तो होगा और ये माइनस हो जाएगा। हमने c माइनस c डैश की जगह c डबल डैश लिख दिया। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 रहा। आप नोट कर लें, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, लेकिन मेथड में कोई बदलाव नहीं है, सेम मेथड जैसा कि हम अभी तक यूज़ कर रहे थे। अब मैं इसे साफ कर देता हूँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखिए कि किस तरह से उसको हम लिख सकते हैं, कर सकते हैं। कोशिश करें आप भी उसके बारे में सोचें। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। अब हम 19th नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 dx। दिस इज द फंक्शन जिसे मुझे इंटीग्रेट करना है। ओके, तो देखते हैं, इसे कोशिश करते हैं थोड़ा सा कोई इजी मेथड बनाने की। उसके लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, लेट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी। सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर को ही टी माने ले रहा हूँ, और जैसे ही आप तो जानते हैं टी मानते हैं, तुरंत इसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा तो ये मिलेगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो जहाँ कहीं भी हमको 2x dx मिलेगा वहाँ पर हम dt लिख देंगे। ठीक है, अब फिर से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। देयरफॉर क्वेश्चन देखिए 2x dx। चलिए मैं नोट कर देता हूँ एक बार क्वेश्चन को। x स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए 2x इंटू डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स को हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1। हाँ, एक्स स्क्वेयर की जगह t भी तो लिखेंगे, तो t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3, t प्लस 3, ये हमारा बन गया फंक्शन। फिर से 2x इंटू डी एक्स की जगह dt, एक्स स्क्वायर की जगह t, तो t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3। हम चाहें तो इसे थोड़ा सा बड़ी आसानी से स्प्लिट कर सकते हैं, आप भी कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ
हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 3, साथ में dt, और यहाँ पर मुझे 1/2 लगाना पड़ेगा। क्यों? आप देखिए सॉल्व करके, इसको सॉल्व करने से अगर ये मिल जाता है इसका मतलब हमने सही लिखा हुआ है। मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 1/2 ये बाहर है ही, इसमें LCM ले लिया हमने t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3, dt तो लिखा रहेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा t प्लस 3 माइनस ये यहाँ आ जाएगा, और माइनस है तो निशान बदल जाएंगे, t माइनस 1 प्लस t माइनस t कैंसिल, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 1/2, 3 माइनस 1 2 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 इंटू डी टी, 2 से 2 भी कैंसिल। अब आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ओके, तो अब मैं इसे साफ कर देता हूँ। इसको सॉल्व करने से फिर यही आ रहा है, इसका मतलब है कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब इन्हें इंटीग्रेट कर लेते हैं, बहुत इजी है, सिंपल सा लीनियर फंक्शन है। यहाँ पर आप चाहें तो अलग अलग कर लीजिए, यहाँ से ले आइए डी टी अपॉन टी प्लस 1 माइनस फिर 1/2 को इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी प्लस 3। ओके, अच्छा अब ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स टाइप का ही तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ भी और यहाँ पर भी, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 लॉग टी प्लस 1 माइनस 1/2 लॉग टी प्लस 3 प्लस सी। इन दोनों टर्म्स से 1/2 आप कॉमन कर लीजिए। बेटा जब 1/2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा log m माइनस log n का फॉर्मूला लग जाएगा, log m अपॉन n, तो log m t प्लस 1 अपॉन n t प्लस 3 प्लस सी। अब हम t जिसको हमने माना था, t की जगह पे वो वैल्यू लिख देते हैं। t की जगह पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 3 प्लस सी, एंड नाउ दिस विल बी आवर आंसर। आपने देखा हमने भिन्न को छोटा बना लिया, लेकिन इसके लिए मुझे पार्शियल फ्रैक्शंस का बेसिक मेथड यूज़ नहीं करना पड़ा। थोड़ी सी आप समझदारी का अगर यूज करते हैं, और ऐसा नहीं है, इससे पहले बहुत बार आप ये कर भी चुके हैं, तो बड़ी जल्दी आपका आंसर आ जाता है। तो चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं अपने आंसर को, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई मेरे से। क्वेश्चन नंबर 19, 1/2 log एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 3 प्लस सी, ये हमारे 19th नंबर क्वेश्चन का जवाब हो गया। तो कितना इजी क्वेश्चन रहा देखा आपने। 19th के बाद हम 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप 19th नंबर को नोट कर लें, इसकी प्रैक्टिस करें, आप देखिए कि कैसे उसको हमने लगाया है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, आप 19 नंबर को सॉल्व कर लें, नोट कर लीजिए इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। बेटा आप सभी को याद होगा पिछले क्लास में आपको क्वेश्चन की एक फॉर्मेट बताई गई थी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1, याद आया होगा। और मैं आपको याद दिला दूं, ये फॉर्मेट क्वेश्चन नंबर 16 में हमको मिली थी इसी एक्सरसाइज के। आप सोचेंगे सर यहाँ तो प्लस थी लेकिन यहाँ तो माइनस है। डोंट वरी, यहाँ पर प्लस हो या माइनस दोनों में वो रूल चलता है आपका। ये हो सकता है कि मुझे पिछली क्लास में ये बताने का याद ना रहा हो कि माइनस में भी चलेगा प्लस में भी चलेगा, तो आप ध्यान रख लें, प्लस माइनस दोनों के लिए काम करता है ये रूल आपका। करना क्या होता है इस पर याद बताइए मुझे।
हम जितनी भी पावर यहाँ लिखी है उससे एक कम करके अंश और हर में मल्टीप्लाई करवाते थे, याद आया? चलिए यहाँ पर आइए, यहाँ कितनी पावर लिखी हुई है बताइए मुझे। x टू दी पावर 4 है ना, और 4 से एक पावर कम कर लीजिए तो क्या बन जाएगा x टू दी पावर 3, उसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे x टू दी पावर 3 से अंश व हर में गुणा करने पर, ठीक है। आप सभी बच्चे जानते हैं यहाँ x टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब dx, यहाँ पर x टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से सभी बच्चे देखें बेटा, x ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, x टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करने आएंगे तो x इंटू एक्स टू दी पावर 3 क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स टू दी पावर 3 बन जाएगा x टू दी पावर 4, और ये x टू दी पावर 4 माइनस 1 लिखा ही है। इसके बाद क्या किया था, इसके बाद हम कर लेते हैं लेट x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू t, x टू दी पावर 4 को हम t मान लेते हैं। जैसे ही t मानेंगे तुरंत यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में अवकलन कर देते हैं। x टू दी पावर 4 का करेंगे तो ये हो जाएगा 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। तो x क्यूब dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x क्यूब dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4। तो जहाँ भी मुझे x क्यूब dx मिलेगा वहाँ मैं dt अपॉन 4 लिख दूंगा। ओके, अब मैं अपने क्वेश्चन को फिर से एक बार ज़रा नोट कर लेता हूँ। हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx अपॉन x टू दी पावर 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1। इंटीग्रेशन x क्यूब dx, इसकी जगह पे इसको हटा देंगे, dt अपॉन 4 लिख देंगे तो 1 अपॉन 4 और यहाँ साथ में dt, ये तो इसकी जगह आ गया। अब अपॉन में आइए तो x टू दी पावर 4 की जगह t लिखेंगे और यहाँ पर t माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखिए कि क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन t माइनस 1 माइनस 1 अपॉन t और साथ में dt। सभी बच्चे ध्यान से चेक करें, इसको सॉल्व करके देखिए। t इंटू टी माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा, फिर t यहाँ पर आएगा, t माइनस 1 यहाँ पर आएगा, तो t माइनस टी प्लस 1, t से t कैंसिल, 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, सेम चीज़ मिलेगी आपको, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अच्छा, अब इसके समाकलन करने हैं हमको, तो 1/4 आप अलग अलग नहीं करेंगे तो क्या समाकलन नहीं होगा, तब भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी माइनस 1, सेम dt अपॉन टी वाला रूल लग जाएगा, तो इसका आंसर होगा log t माइनस 1 माइनस dt अपॉन टी इसमें करेंगे तो इसका आ जाएगा log t और लास्ट में प्लस c। ओके, आप अगर अलग अलग भी करते तो एक लाइन बढ़ जरूर जाती, आखिरी में फिर आपको 1/4 कॉमन लेना ही पड़ता। तो आप ऐसे ही कर दीजिए 1/4 log m माइनस log n, log m अपॉन n, t माइनस 1 अपॉन t और यहाँ प्लस c। अब हम t की जगह पे उसकी वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। t की जगह पे मुझे लिखना है x टू दी पावर 4, तो मैं यहाँ लिख दूंगा x टू दी पावर 4 माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 4 प्लस c, एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एक बार मैं इस क्वेश्चन नंबर 20 के आंसर को चेक कर लेता हूँ ज़रा। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 20, 1/4 log x टू दी पावर 4 माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 4 प्लस c। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।
ज़्यादा सवाल बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन से आ गया। हाँ, रूल जो लगा मैं फिर से आपको बता दूं, आप इस फॉर्मेट को हमेशा याद रख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस माइनस 1, इस फॉर्मेट को आप याद कर लें। 1 हो या प्लस और माइनस में कुछ भी होगा चलेगा, या 1 की जगह अगर कोई कांस्टेंट दूसरा भी है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि 1 ही होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। या 2, 3, 4 भी होगा तो भी चलेगा। तो जब भी ऐसा आएगा आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्या मेथड यूज़ करेंगे? तो आप करेंगे अंश व हर में x टू दी पावर n माइनस 1 से गुणा कर देंगे और इसके बाद x टू दी पावर n को t मान लेंगे, कैलकुलेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बहुत याद रखें, ये एक अच्छा तरीका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20, आप इसे भी नोट कर लें। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 पे है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम एक काम कर देते हैं, यहाँ पर अंश व हर में e टू द पावर माइनस एक्स से गुणा करवा दीजिए। आप अंश और हर में e की घात माइनस एक्स से गुणा करा देते हैं। क्या मिलेगा? e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स अपॉन, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले इसमें करेंगे तो e टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। आप ध्यान से देखें, मैंने अंश में भी ई टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करवाया, हर में क्योंकि 2 टर्म है, दोनों टर्म में अलग अलग करवा दिया मैंने। ठीक है, अब और ध्यान से देखें, ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स अपॉन, बेटा गौर करें, ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर प्लस एक्स। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो जब मल्टीप्लिकेशन करने में पावर्स ऐड होंगी तो माइनस एक्स और एक्स ऐड होके क्या बन जाएगी? 0। और e टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो मैं इसकी जगह पे 1 लिखे दे रहा हूँ, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। देखिए क्या ये स्टेप आपको समझ आ गई है? फिर से गुणा में घातें जुड़ती हैं तो e टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, ई टू द पावर 0 और ई टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। तो अब इसको देखिए, अब एक काम यहाँ पर करके देख लेते हैं आप। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में जो पूरा का पूरा टर्म है, इसका अवकलन करने से क्या आएगा? 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका अवकलन करके बताइए क्या आएगा मुझे। 1 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा? 0 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा? माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। फिर से 1 का 0 माइनस की जगह माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। आप इसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स आपको मिल जाएगा। ओके, अब हमने ऐसा क्यों करके आपको दिखाया? बेटा हमने इसलिए आपको ऐसा करके दिखाया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन का अवकल गुणांक क्या आएगा, पूरे एक्सप्रेशन का ई टू द पावर माइनस एक्स आया और वही तो ऊपर लिखा हुआ है, लिखा है, तो ये तो वही फॉर्मूला बन गया। कौन सा? नीचे फलन ऊपर उसी का अवकलन, ये वही फॉर्मूला बन गया। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? मैं पहले भी कई बार इसको बता चुका हूँ, आज फिर मैं बता देता हूँ
कि अगर नीचे फलन ऊपर अवकलन है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है लॉग फलन प्लस सी। यहाँ पर भी वही करिए, ये फलन का काम करेगा, ये उसका अवकलन है, तो इसमें भी आंसर लॉग फलन आ जाएगा। लॉग फलन की जगह 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। आप चाहें तो थोड़ा सा और कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स। 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स को लिखेंगे 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स। लॉग एलसीएम अगर लेंगे आप तो ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस सी। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। इसमें ये और ये दो रूल्स हमने यूज़ किए हुए हैं। आप चाहें तो मैच कर सकते हैं अपने आंसर को। 7.5 नंबर एक्सरसाइज है और उसका 21 नंबर क्वेश्चन है लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ओके, देखिए कितना इजी क्वेश्चन रहा बेटा, आप ट्राई करिए। देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताएं, मुझे हमेशा आपके क्वेश्चंस का बेसब्री से इंतज़ार रहता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ पूछते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने एक यूज़ किया कि किसी भी संख्या की घात 0 का मान, किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है, आज मैं इसका जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको शायद इसकी वजह पता ना हो। तो ये एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए x टू द पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, लेकिन कैसे, तो चलिए कैलकुलेट करके दिखाते हैं हम आपको। x टू द पावर 0 को मैं लिख सकता हूं x टू द पावर m माइनस m। देखिए मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, m प्लस m माइनस m कैंसिल होगा, फिर से 0 बन जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये घात इसमें घटी हुई है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर m? क्यों? घातांक का नियम याद करिए, x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n होता है x टू द पावर m माइनस n। तो जब भी कभी x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n लिखा होता है तो हम उसको लिख सकते हैं x टू द पावर m माइनस n। तो अगर कभी x टू द पावर m माइनस n लिखा हो तो हम उसको x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ मैंने की, x टू द पावर m माइनस n, तो x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर m, क्योंकि आज m और n दोनों की जगह m ही है। अब आप ध्यान से देखें, ये जो नंबर है वही नंबर ये है। अब इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड अगर करेंगे आप, सेम नंबर है, तो कितनी वैल्यू आएगी 1। तो किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 के बराबर होती है। क्यों होती है, ये उसका सीक्रेट आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 21। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 को सॉल्व कर लेते हैं। आप इस 21 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से देखें, उसको समझें और नोट भी कर लीजिए ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए। और सबसे ज़्यादा ये हम लोग यूज़ करते रहते हैं, तो इसको भी आप नोट कर लें ताकि कभी भी आगे से किसी के पूछे जाने पर आप बड़ी आसानी से इसको बता सकें। क्वेश्चन नंबर 22, आप क्वेश्चन नंबर 21 को नोट कर लें। ओके, मैं चलता हूँ 22 नंबर पे। 22 नंबर पे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है, क्या कोई डायरेक्ट मेथड इसका बन पाएगा? डायरेक्ट मेथड तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कुछ भी। तो ऐसे सिचुएशन पे एक काम कर लो, आंशिक भिन्न कर लो डायरेक्टली। फिर क्या करेंगे आप, आंशिक भिन्न कर लीजिए। तो माना x अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स हैं। a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप मेथड सब जानते हैं, मैं कैलकुलेट करते चला जा रहा हूँ। x अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू,
एलसीएम यहाँ पर लेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स हैं तो बड़ी आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। a की वैल्यू निकालने के लिए x की जगह 1 लिख दो, x इज इक्वल टू 1, समीकरण 2 में रखने पर 1 लिखोगे तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 करेंगे माइनस 1, 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी आ गई, -1 आ गई। ओके, अब b की वैल्यू निकालनी है तो x की जगह +2 लिख दीजिए समीकरण 2 में, तो लिख देंगे x बराबर 2, समीकरण 2 में रखने पर ये है इक्वेशन नंबर 2, x की जगह 2 लिख दिया, इज इक्वल टू 2 माइनस 2 करेंगे ये टर्म 0 हो जाएगी, प्लस b 2 माइनस 1 होगा तो ये 1 आ जाएगा। इस तरह से b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ओके, अब आप इसे रख दीजिए तो यहाँ लिख देंगे a व b के मान, a व b के मान समीकरण 1 में रखने पर, ये है इक्वेशन नंबर 1, x अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 1 मीन्स -1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b मीन्स 2 अपॉन एक्स माइनस 2। ओके, अच्छा, अब करना ये है कि दोनों पक्षों का मुझे समाकलन करना है, तो यहाँ पर समाकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करिए, सब जगह इंटीग्रेशन और dx लगा दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2। बहुत सिंपल है, ये डी एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला लगेगा तो माइनस लॉग एक्स माइनस 1 प्लस 2 लॉग एक्स माइनस 2 और प्लस सी। ओके, वैसे तो ये आंसर हो गया, आप चाहें तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, माइनस लॉग एक्स माइनस 1 प्लस एन लॉग एम टाइप का है, तो इसमें मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 2 टू दी पावर 2 प्लस सी। लॉग एम टू दी पावर एन में अगर पावर आगे आ सकती है तो अगर कोई नंबर आगे लिखा है तो ये नंबर पावर में भी जा सकता है फिर तो, ठीक है। तो ये लॉग एम टू दी पावर एन है, आप सॉल्व करेंगे तो एन लॉग एम होगा, फिर वही चीज़ मिल जाएगी आपको। लेकिन अब ऐसा करने से लॉग एम माइनस लॉग एन फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ ध्यान से देखें, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन कर सकते हैं, एम अपॉन एन, एम की जगह है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एन की जगह है एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। कौन सा आंसर मैच कर रहा है आप ध्यान से देख सकते हैं। आई थिंक इट इज़ ऑप्शन ए, नो ऑप्शन ए इज नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए चेक कर लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.5 22, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिल्कुल सेम ऑप्शन यही लिखा है, तो मैं इसे नोट कर देता हूं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है।
उसके बाद केवल एक क्वेश्चन बेटा और इसमें बचता है जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन है, मैं उसको भी सॉल्व कर देता हूँ जल्दी से, ताकि ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो एक नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तो हमारा 23 नंबर जो क्वेश्चन है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ओ सॉरी एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ओके बेटा आप फिर से इसको देखें, क्या कुछ इसको देखने से आपको याद नहीं आया? मैं आपको याद दिलाता हूँ, याद करिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस माइनस 1 की फॉर्म है। अगर ये फॉर्म है तो क्या रूल लगाते थे? इसकी एक पावर कम करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देते थे। यहाँ पर x टू द पावर 2 है, आप पावर कम करेंगे तो x टू द पावर 1 बन जाएगी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे अंश व हर में x टू द पावर 1 यानी कि x से गुणा करने पर कर दीजिए x से मल्टीप्लिकेशन, यहाँ जाएगा x dx अपॉन, जब x यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये आया, यहाँ करेंगे एक x पहले से ही है, एक x और मल्टीप्लाई करने आ रहे हैं तो ये x स्क्वेयर बन जाएगा x स्क्वेयर प्लस 1। अब उसके बाद क्या बताया गया था आपको? तुरंत ही आप x स्क्वेयर बराबर t मान लीजिए। जैसे ही आप x स्क्वेयर को t मानेंगे यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा 2x dx इज इक्वल टू dt, देन व्हाट विल बी x dx, इट विल बी dt अपॉन 2। अब अपने इस क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी अपॉन 2, डी टी अपॉन 2 हमने बाहर कर दिया। अब एक्स स्क्वेयर की जगह पे क्या लिखेंगे? टी, तो ये हो गया टी और यहाँ पर टी प्लस 1। अब इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 और यहाँ पर डी टी। ये मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मेट हमारे क्वेश्चन की है। अब आप ध्यान से देखें, अगर आप इसको सॉल्व करके भी देखेंगे तो भी यही मिलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब इनको हम बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन होगा लॉग टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी प्लस 1, इसका भी इंटीग्रेशन यही आएगा लॉग टी प्लस 1 क्योंकि लीनियर फैक्टर है। और लास्ट में हमने लगा दिया प्लस सी। 1/2 लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा लॉग एम अपॉन एन प्लस सी, ठीक है, 1/2 लॉग। अब टी की जगह आप वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पर भी मैंने एक्स स्क्वेयर लिखा, यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस सी। अब ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का। आप देखिए मिला सकते हैं आप आंसर को। ओ, इन्होंने दोनों टर्म्स बेटा अलग अलग करके दिए हुए हैं, मीन्स इन्होंने फॉर्मूला लगवा दिया है लॉग एम, ये यहीं से आप अलग कर लो ना, ऐसे करिए मल्टीप्लाई करवा दीजिए बस 1/2 लॉग और टी की जगह पर एक्स स्क्वेयर, फिर इसको इससे करेंगे तो -1/2 लॉग एक्स की टी की जगह एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस सी। इस तरह से आपके ऑप्शंस हैं। तो मैं चेक कर लेता हूँ, आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं। लॉग एक्स स्क्वेयर है ना बेटा, यहाँ पर लॉग एम टू दी पावर एन, पावर आगे आ जाएगी, लॉग एम टू दी पावर एन देख रहे हैं ना, पावर आगे आ जाएगी। तो जब ये 2 आगे आएगा तो ये 2 तो यहाँ पर आ गया, अपॉन में ऑलरेडी ये 2 लिखा हुआ था। अब यहाँ क्या बचेगा? लॉग एक्स माइनस 1/2 लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस सी। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब आप मिला सकते हैं अपने आंसर को।
ए पार्ट में लिखा है log x माइनस 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ए पार्ट ही आपका सही है। ये जो मुझे कई बार ये ऐसा करना पड़ा कि ऐसा कर लो, अब ऐसा कर लो, ताकि आपका ऑप्शन मैच कर जाए। आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो आपको लगेगा क्वेश्चन गलत हो गया, इसलिए मैंने वो कराने के लिए कर दिया है। बस ये हमारा आंसर सही आएगा और इस तरीके से ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो 23 पे ऑप्शन ए करेक्ट आया। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं जल्दी से। 7.5 23 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और देखा कितनी आसानी से हमने लगाया। तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आगे आप भी क्वेश्चंस लगाते रहिए, प्रैक्टिस करिए। सब क्वेश्चंस मैंने बता दिए एक एक करके आपको। अब जब नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सीखेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू।